बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के हवाले से ताज़ा अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के नवाह में इज्तिमाई 410 कब्रों का इंकशाफ हुआ है। आलमी तंजीमों की जानिब से रूसी फोर्सेस पर यूक्रेन में कत्लेआम का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जबकि यूक्रेन ने आलमी अदालत से तहकीकात का मुतालबा किया है। यूक्रेनी शहरियों ने जहर को भी अपना हथियार बना लिया है। शराब और अशियाए खुर्दोनोश में जहर मिलाकर दुकानों, बेकरियों और अवामी जगहों पर रखा गया है। माल मुफ्त के शौकीन सैकड़ों रूसी फौजी जहरीली अशिया के इस्तेमाल के बाद हस्पताल पहुंच चुके हैं। बहुत सारे रूसी फौजियों की हालत नाजुक है, जबकि 3 हलाकतें भी रिकॉर्ड हुई हैं। इस वक्त रूस और यूक्रेन में जारी जंग के हवाले से ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, यूक्रेनी शहर कीव के नवाही इलाकों इरिपन और बोचा में इज्तिमाई कब्रों से 410 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। रूसी फोर्सेस ने हाल ही में इन इलाकों का कब्जा खत्म करते हुए वहां से इनखिला किया है। यूक्रेनी इंतजामिया ने मामले पर आलमी अदालत से तहकीकात का मुतालबा करते हुए रूसी फोर्सेस पर इन इलाकों में यूक्रेनी शहरियों के कत्लेआम का इल्जाम आयद किया है। ताहम मॉस्को ने इस इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक कीव के नवाही इलाकों इरिपन और बोचा में इज्तिमाई कब्रों से 410 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। रूसी फोर्सेस ने हाल ही में इन इलाकों का कब्जा खत्म किया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब यूक्रेन पर हमला आवर रूसी अफवाज को एक नए दुश्मन और अनोखे हथियार का सामना करना पड़ रहा है, और ये दुश्मन है यूक्रेनी शहरी और उनके पास मौजूद सरकारी फराहम करदा जहरीली ग़िज़ाई अशिया। यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने दावा किया है कि मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत मुख्तलिफ मकामात पर रूसी अफवाज के मुफ्त खोरे सिपाहियों को जहर दिया जा चुका है, जिससे अब तक 3 रूसी फौजी हलाक और 550 शदीद मुतासिर हो चुके हैं, जिन्हें मुख्तलिफ फील्ड और फौजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। रूसी मीडिया ने यूक्रेन में मौजूद फौजियों को जहर दिए जाने की तस्दीक की है, लेकिन इस हवाले से तफसीलात जाहिर नहीं की गई। यूक्रेनी और मगरबी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रूसी अस्करी क़यादत की जानिब से रूसी अफवाज को दी जाने वाली नई सख्त हिदायत में कहा गया है कि किसी भी यूक्रेनी शहरी या दुकान से कोई खाना ना खाया जाए और उनके ग़िज़ाई तहाइफ को हरगिज कबूल ना किया जाए, और ना ही यूक्रेन में किसी किस्म की मकामी तैयार करदा शराब का इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि रूसी अफवाज अपने सिपाहियों को सर्दी से बचाव के लिए शराब फराहम करती है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के दौरान मुफ्त खोरे रूसी फौजियों ने शहरी बेकरियों, मुर्गियों, बकरों और दुकानों पर मौजूद तैयार ग़िज़ाओं को माले गनीमत समझकर उन पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। दारुल हुकूमत कीव से ऑनलाइन शाये हुए जरीदे कीव पोस्ट ने दावा किया है कि कुछ दिनों से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि रूसी अफवाज के सिपाही यूक्रेनी शहरों पर यलगार के दौरान ग़िज़ाई अशिया, कीमती सामान और मोबाइल फोन समेत जिंदा बकरे और मुर्गियां चुरा रहे हैं और दावतें उड़ा रहे हैं। इस खबर पर यूक्रेनी इंटेलिजेंस और महकमा दिफा ने रूसी फौजियों को सबक सिखाने और जहर देने का फैसला किया था। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि रूसी अफवाज के लिए तैयार की जाने वाली जहरीली ग़िज़ाई अशिया कितने शहरों में पहुंचाई गई हैं। मारूफ बरतानवी जरीदे डेली मेल ऑनलाइन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी अफवाज के खिलाफ जहर को हथियार बनाने वाले शहरियों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो रूसी अफवाज को खैर सगाली के तौर पर कानवाई और मुतहरिक दस्तों में शामिल फौजियों को केक, पेस्ट्री, डबल रोटी और शराब में जहर मिलाकर दे रहे हैं। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई शहरों में रूसी अफवाज के हाथों हलाक किए जाने वाले सैकड़ों यूक्रेनी शहरियों की लाशें
जा बजा सड़कों, गलियों और मुख्तलिफ मकामात पर पड़ी दिखाई दे रही हैं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक मशरकी यूक्रेन के सूबे खारकीव में दरियाए डोनेट पर वाक़े शहर इजियम में रूसी अफवाज के सैकड़ों सिपाहियों और अफसरान को जहर दिया गया है, जो शराब और केक पेस्ट्रियों समेत बेकरी आइटम्स में शामिल किया गया था। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इलाके से गुजरने वाले रूसी फौजियों को यूक्रेनी शहरियों की तरफ से गिफ्ट के बतौर दिए जाने वाले जहरीले केक और पेस्ट्रीज खाने के बाद रशियन आर्मी 3rd मोटर राइफल डिवीजन के 3 रूसी फौजी केक खाने के बाद मौके पर ही हलाक हुए, जबकि 30 से ज्यादा फौजियों की हालत गैर हो गई, जिन्हें रूसी अफवाज के लिए बनाए जाने वाले फील्ड अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। नाज़रीन इकराम, यूक्रेनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जानिब से रूसी अफवाज के लिए बनाए जाने वाले खास जहरीले केक और पेस्ट्रीज की मीडिया को तस्वीर भी जारी की जा चुकी हैं और उनके बारे में बताया गया है कि ये यूक्रेनी इंटेलिजेंस और अफवाज के एक खसूसी यूनिट की जानिब से कई शहरों में रूसी फौजियों की ज़ियाफत के लिए तैयार करवाए गए थे। दूसरी जानिब रूस ने अमेरिका और बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक को गैर दोस्त ममालिक करार देकर वीज़ा पाबंदियां आयद कर दी हैं। रूसी सदर पुतिन ने वीज़ा पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। जिन ममालिक पर वीज़ा पाबंदियां आयद की गई हैं उनमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, अल्बानिया, अंदोरा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, जर्सी, अंगोलिया, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स और दीगर कई ममालिक जिनमें स्विट्जरलैंड और जापान वगैरह शामिल हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ का कहना है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रूस के खिलाफ बराह रास्त मुकम्मल हाइब्रिड वार मुसल्लत कर दी है। उन्होंने कहा कि मगरिब की इस महाजराई की वजह ढकी छुपी नहीं, वो रूसी मईशत और मुल्की सियासी इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाकर रूस को कमजोर करना चाहते हैं। यूक्रेन हमले के बाद रूस पर पाबंदियां लगाने वाले ममालिक को गैर दोस्त ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया गया है और इन ममालिक के शहरियों को रूस में दाखिले के लिए सख्त शराइत से गुजरना होगा। इलावाजी रूस 52 दोस्त ममालिक के साथ परवाजें दोबारा शुरू करेगा। रूस का 9 अप्रैल के बाद से 52 मुल्कों पर आयद परवाजों की पाबंदी खत्म करने का इरादा है। रूस ने कोरोना पाबंदियों के बायस इन मुल्कों से परवाजों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई थी। यूक्रेन के शहर खारकीव में रूसी फौज के हमले में 7 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन में जंग के बायस शहरी अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए बोचा शहर में 400 अमवात की आज़ादाना तहकीकात पर जोर दिया है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की रूस और यूक्रेन के हवाले से ताज़ा अपडेट्स। आप दोस्तों की इस हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।